मन तू चल रे सुख के सागर। जैसे समुद्र के अंदर जहाज चला जाता है 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो वहां चारों तरफ दृष्टि फैलाकर जहाज के यात्री देखते हैं, जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहां तक नजर जाती है सागर ही सागर दिखाई देता है। तो परमात्मा कहते हैं वहां सतलोक में ऐसे सुख ही सुख है, सुख ही सुख का सागर है, वहां कोई दुख नहीं। और फिर क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। असंग जन्म तन मरत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य मैल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। कहते हैं कोट जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न्याह, मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों के तू दर दर घूम्या, और मिला नी निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णु नाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अपने आत्मा अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हमने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए। भक्ति भी करते थे, साधना भी करते रहे, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में इसका सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जानता है, यानी अक्षर पुरुष कौन है, सरपुरुष कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या हैं, और मूल यानी सबका उत्पत्ति करता कौन भगवान है। स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है और उसके अतिरिक्त और किसी की भी भक्ति साधना उपासना नहीं करनी चाहिए। अपने विषय में गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इससे सीधा गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये सरपुरुष काल है। इसकी पूजा करने से भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोक जाते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत सब पुनरावृत्ति में है। तो गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने से भी मोक्ष पूर्ण नहीं होता, वो पद नहीं मिलता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण, श्री शिव जी तमगुण की भक्ति करने से भी जीव जन्म मृत्यु में ही रहता है। जैसे देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप, उसके 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु और शंकर स्वयं स्वीकार कर रहे हैं
कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, हम नित्य नहीं है, अविनाशी नहीं है। तो इससे सिद्ध हो गया कि इनकी साधना करने वाला भी नाशवान यानी उस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता, जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, और वहीं जाने के बाद वो शांति होगी, सुख होगा, और वो मिले बिना फिर सुख नहीं। यहाँ तो आप जेल में हो, यहाँ काल की में। परमात्मा ने बताया कि 21 ब्रह्मांड काल की एक जेल है, एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल बे और गरीबदास सतपुरुष भजन बिन, सब ही इस काल की जेल रे। हम सभी काल की जेल में हैं, जो सत साधना नहीं करते, चाहे पुण्य करते हैं चाहे पाप करते हैं। पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए, पाप के आधार से नरक, दोनों खाली करके फिर यहीं आ गए, और फिर शटार्ट ऐसे ही। तो ये चक्र परमात्मा की दया से अब समाप्त हो सकता है।